Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn unit number 11 and the name of this unit is the earth. अर्थ कहते हैं ज़मीन को. इस यूनिट में हम ज़मीन और उसकी साख्त या स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. If we could cut a slice out of the earth, it would look like this. कि अगर हम अर्थ का एक स्लाइस या एक टुकड़ा काटें तो वो हमें इस तरह से नज़र आएगा. जैसे सबसे पहले यहाँ पे उसका इनर कोर है, फिर उसका आउटर कोर है, फिर मेंटल और फिर क्रस्ट है. द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ज़मीन की जो जिसामत है, साख्त है या स्ट्रक्चर है वो क्या है. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द कोर. जो सेंटर है ज़मीन का, दरमियानी हिस्सा जो है उसको हम कोर कहते हैं. ये वाला हिस्सा क्या है, कोर है. द कोर इज़ वेरी हॉट. जो ये हिस्सा है कोर का, ये बहुत ज़्यादा गर्म है. द इनर कोर इज़ सॉलिड. जो इनर कोर है ये क्या है, सॉलिड है, ठोस है. बट द आउटर कोर इज़ लिक्विड मोल्टन रॉक्स. लेकिन जो आउटर कोर है, इसके बाहर का हिस्सा जो आउटर कोर कहलाता है वो क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में है, मोल्टन है, पिघला हुआ है. रॉक्स चट्टानें, मतलब ये कि वो पिघली हुई चट्टानों पर मुश्तमिल है. द मेंटल इज़ द लेयर आउटसाइड द कोर. अब जो मेंटल है वो ऐसी लेयर है जो इस कोर के बाहर है. दिस इज़ आल्सो अ लेयर ऑफ रॉक. और ये भी क्या है, एक ऐसी लेयर है, ऐसी तह है जो कि चट्टानों पर मुश्तमिल है. द आउटर लेयर इज़ थिन. आउटर लेयर क्या है, थिन है. इट इज़ कॉल्ड द क्रस्ट. और ये क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है. वी लिव ऑन इट. हम इस पर रहते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है. इसमें ये इसकी एक स्लाइस को काटा गया है. तो ये जो दरमियानी हिस्सा है ये इनर कोर है. इसके बाहर ये आउटर कोर है और आउटर कोर के बाहर मेंटल है और सबसे ऊपर क्रस्ट है. और ये वो हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज़ माउंटेन्स एंड वैलीज, डेजर्ट्स एंड प्लेन्स. जो क्रस्ट है, जिस हिस्से पर हम रहते हैं, ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है. इस पर पहाड़ हैं, इसमें वादियाँ हैं, इसमें सहरा हैं और इसमें मैदान हैं. इट आल्सो हैज़ ओशंस एंड सीज़. और इसमें क्या हैं, समंदर भी हैं, बहर और बहीरे भी हैं. इन सम प्लेसेस द अर्थ क्रस्ट इज़ वेरी थिन. कुछ जगहों पर जो अर्थ क्रस्ट है, ये जो हिस्सा है ये बहुत थिन है, मतलब पतला है. इन अदर प्लेसेस इट इज़ क्वाइट थिक. और कुछ जगहों पर ये बहुत ज़्यादा थिक है, मोटा है. हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड. कि ज़मीन किस तरह से बनी थी. मैनी ईयर्स अगो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ वाज वेरी हॉट. कि बहुत सालों पहले जो क्रस्ट था, ज़मीन का जो हिस्सा था जिसका नाम क्रस्ट है, ये बहुत ज़्यादा गर्म था. एज टाइम पास्ट, जैसे टाइम गुजरता गया, द अर्थ कूल्ड डाउन. तो अर्थ या ज़मीन ठंडी होती गई. एंड ब्रोक अप इन प्लेसेस. और ये हिस्सों में तकसीम हो गई. इन सम प्लेसेस हॉट गैसेस स्कैप्ड. और कुछ जगहों पर गर्म गैसें निकलना शुरू हो गई. इन अदर प्लेसेस द क्रस्ट क्रैक्ड, शिफ्टेड और कोलैप्स्ड. कुछ जगहों पर जो अर्थ क्रस्ट था, ये उसका ऊपर वाला जो सतह थी, हिस्सा था, उसमें क्रैक्स आए, वो शिफ्ट हुई और वो क्या हुआ कि गिर गई. मतलब ये सारी तब्दीलियाँ उसमें हुई. माउंटेन्स वर पुश्ड अप एंड क्रेटर्स. माउंटेन्स जो थे, पहाड़, वो पुश्ड अप हुए और आतिश फिशां का जो ये दहाना है. और हॉलोज वर फॉर्म्ड. और जो हॉलोज थे, मतलब ये कि जगह जगहों पे क्रैक्स वगैरह या ज़मीन में जो दरारें थी वो ज़ाहिर होना शुरू हुई. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर वॉल्केनोज. और कई हिस्सों पर दुनिया के वॉल्केनोज जो हैं वो
हैं मौजूद हैं या वहाँ पे आतिशफ़शा वाली जगह मौजूद हैं। अ वॉल्केनो इज़ अ प्लेस, वॉल्केनो जो है वो एक ऐसी जगह है वेयर द हॉट गैसेस इन द अर्थ कम टू द सरफेस, जहाँ से ज़मीन के अंदर मौजूद गर्म गैसें जो हैं वो बाहर आती हैं। समटाइम्स हॉट लिक्विड रॉक्स कॉल्ड लावा पोर्स आउट, और अक्सर औक़ात क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड फॉर्म में जो रॉक्स होती हैं जिनको लावा कहते हैं वो गिरना या निकलना शुरू हो जाता है। व्हेन द लावा कूल्स इट फॉर्म्स रॉक्स, और जब ये लावा कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, तो इससे क्या बनती हैं, चट्टानें बनती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पिघली हुई चट्टानें जब बाहर आएंगी तो ये लावा कहलाएंगी, और जहाँ पे ये कूल डाउन होगा वहीं पे ये सॉलिड हो जाएगा, रॉक्स बन जाएंगी। टुडे द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कूल, आज जो ज़मीन की सतह है ये ठंडी है। इट इज़ सराउंडेड बाय एयर, और ये घिरी हुई है हवा से। 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर, 3/4 हिस्सा जो है ज़मीन का वो कवर है पानी से। देयर इज़ वाटर इन द सीज एंड आल्सो इन द एयर, समंदरों में पानी है और इसके साथ साथ हवा में भी पानी मौजूद है। इन मैनी प्लेसेस द अर्थ इज़ कवर्ड विद सॉइल एंड प्लांट्स, और बहुत सारी जगहों पर जो ज़मीन है ये कवर है ज़मीन मिट्टी से और पौधों से। रॉक्स, चट्टानें, देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स, कि बहुत सारी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं चट्टानों की। दे हैव डिफरेंट कलर्स, इनके रंग मुख्तलिफ हैं। टू अस ऑल रॉक्स सीम हार्ड, हमारे लिए सारी रॉक्स जो हैं वो हमें सख्त नज़र आती हैं, बट लेकिन सम आर क्वाइट सॉफ्ट, कुछ बहुत सॉफ्ट हैं। ग्रेनाइट इज़ हार्ड, ग्रेनाइट जो है ये हार्ड है, सख्त है। इट इज़ यूज टू मेक पिलर्स एंड रोड्स, और इसको इस्तेमाल किया जाता है स्तून बनाने के लिए और सड़कें या रोड बनाने के लिए। चाक्स एंड लाइमस्टोन और सॉफ्ट, चाक और लाइमस्टोन जो हैं ये सॉफ्ट रॉक्स हैं, और ये चाक है, लाइमस्टोन और ये ग्रेनाइट है। मिनरल्स, मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, मिनरल्स कहते हैं मादनियात को, मेटल्स कहते हैं धातों को, और प्रीशियस स्टोन से मुराद कीमती पत्थर। मोस्ट रॉक्स कंटेन्स मिनरल्स, बहुत सारी जो रॉक्स हैं वो मुश्तमिल होती हैं मिनरल्स पर। मिनरल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये तमाम दुनिया में हर तरफ पाए जाते हैं। इन सम रॉक्स देयर इज़ ओनली वन मिनरल, कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ एक मिनरल होता है। इन अदर रॉक्स देयर आर मैनी मिनरल्स, और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें ज़्यादा होते हैं। रॉक्स आल्सो कंटेन्स मेटल्स, और रॉक्स जो हैं वो मुश्तमिल होती हैं मेटल्स पर भी, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन है, और सम मेटल्स, ये कुछ मेटल्स हैं जो कि हमें रॉक से ही मिलते हैं। प्रीशियस स्टोन्स आर फाउंड इन सम रॉक्स, और इसके साथ साथ कुछ कीमती पत्थर पाए जाते हैं कुछ रॉक्स में या चट्टानों में। दीज आर यूजली डीप अंडर द सरफेस, और ये आमतौर पर बहुत डीप या गहरे होते हैं सतह से। एंड हैव टू बी माइंड, और इनको निकाला जाता है, माइंड किया जाता है। व्हेन दे आर फाउंड दे आर वेरी रफ, जब ये मिलते हैं तो ये बहुत रफ हालत में होते हैं। दे आर क्लीन्ड, इनको साफ़ किया जाता है। कट, इनको काटा जाता है। एंड पॉलिश्ड बिफोर दे आर यूज्ड, और इनको पॉलिश किया जाता है इस्तेमाल से पहले। जैसे एमरल्ड है, समर्द, ये बहुत कीमती पत्थर है। इसी तरह से रूबी है, इसी तरह से साफ़र है, इसी तरह से डायमंड है, और साथ में गर्नेट है। Change on surface of the earth takes place when there is an earthquake. तब्दीली आती है सतह ज़मीन पर जब कहीं पे अर्थक्वेक या ज़लज़ला आता है। अर्थक्वेक कैन पुश अप माउंटेन्स, अर्थक्वेक क्या करता है, पुश अप करता है पहाड़ों को। दे कैन आल्सो डू अ लॉट ऑफ डैमेज ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर्स, और मैन मेड स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि इंसान बनाता है, जिसमें इमारतें वगैरह शामिल हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्या चीज़, ज़लज़ला या अर्थक्वेक।
डू यू नो में देखिए अराउंड द वर्ल्ड देयर आर मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक्स एवरी ईयर, कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मिलियंस में जो है वो अर्थक्वेक या ज़लज़ले आते हैं। मोस्ट आर टू स्मॉल टू बी फेल्ट, कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हमें महसूस नहीं होते। मैनी हैपन अंडर द ओशंस, और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो ओशंस में आते हैं। लकीली, खुशकिस्मती से, वेरी फ्यू आर बिग इनफ टू काज डैमेज, बहुत कम ऐसे होते हैं जो इतने बड़े हों कि जिनसे कोई नुकसान होता है। रनिंग वाटर एंड डिफरेंट वेदर कंडीशंस चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ। रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, और मुख्तलिफ जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं ये हमारी ज़मीन की जो सतह है इस पर भी तब्दीलियाँ लाती हैं। रॉक्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल पीसेस ओवर मैनी ईयर्स, और कई सालों से क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं वो ब्रोकन अप, टूट जाती हैं स्मॉल पीसेस में। व्हेन द वेदर एंड वाटर अटैक, जब उन पर मौसम या फिर पानी अटैक करता है, एंड चेंज रॉक्स वी कॉल दिस इरोजन, और रॉक्स को चेंज कर देता है तो हम इसको इरोजन कहते हैं या कटाव कहते हैं। सॉइल इज़ मेड बाय इरोजन, सॉइल या ज़मीन, मिट्टी जो बनती है वो इरोजन से ही बनती है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड ह्यूमस, और ये मिलकर बनती है रॉक से और ह्यूमस से। ह्यूमस इज़ अ मैटर फॉर्म्ड फ्रॉम रोटिंग प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। ह्यूमस एक ऐसा मैटर है जो कि बनता है रोटिंग प्लांट्स, जो पुराने या गले सड़े पौधे होते हैं, और डेड एनिमल से। सॉइल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, सॉइल जो है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती। सैंडी सॉइल इज़ यूजली फाउंड इन डेजर्ट्स एंड एट द सी शोर। जो सैंडी सॉइल है, मतलब रेतली ज़मीन जो होती है, वो आमतौर पर पाई जाती है सहराओं में या फिर साहिल समंदर में। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन सैंड, जो प्लांट्स हैं, पौधे, वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते रेत में, बिकॉज इट डज नॉट होल्ड वाटर वेल, क्योंकि ये पानी को बहुत अच्छे से होल्ड नहीं करती। इन सम प्लेसेस द सॉइल पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दे स्टिक टुगेदर। अक्सर जो जगह होती हैं वहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो आपस में स्टिक हुए हुए होते हैं। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड क्ले, और इस तरह की सॉइल को हम क्या कहते हैं? क्ले या मिट्टी कहते हैं। सॉइल विच इज़ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले इज़ कॉल्ड लोम। ऐसी सॉइल जो कि मिक्सचर है सैंड का और क्ले का, उसको हम कहते हैं लोम। दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स, और ये जो है ये बहुत अच्छी किस्म है सॉइल की प्लांट्स के लिए, स्पेशली क्रॉप्स, ख़ास तौर पर फसलों के लिए। इट कॉन्टेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस, और ये मुश्तमिल होती है बहुत ज़्यादा ह्यूमस पर। सॉइल कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो सॉइल है ये मुख्तलिफ रंगों की भी होती है। द मिनरल्स इन द ग्राउंड गिव सॉइल इट्स कलर, और ज़मीन के अंदर जो मादनियात होती हैं वो इसको कलर देती हैं या रंग देती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फर्टाइल सॉइल है और यहाँ पे ये लोम है। द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स टू ग्रो इन कंटेन्स एयर, वाटर, मिनरल, सॉल्ट एंड ह्यूमस। जो बेस्ट सॉइल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? एयर, वाटर, मिनरल, सॉल्ट और ह्यूमस। वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल इन मैनी वेज। हम सॉइल की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। We can dig it and turn in over the to allow air to enter. हम इसको डिग करते हैं, खोदते हैं, और फिर क्या करते हैं कि हवा उसके अंदर जाती है। अर्थ फॉर्म्स आल्सो हेल्प टू टर्न द सॉइल ओवर। इसके साथ साथ जो अर्थ फॉर्म है, अर्थ फॉर्म्स क्या होते हैं? जो ज़मीन पर रेंगने वाले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो भी इसको अच्छा बनाते हैं या बनाने में मदद करते हैं। वी कैन वाटर द सॉइल टू मेक इट सॉफ्ट। हम इसको पानी देते हैं उसको नरम रखने के लिए। वी कैन ऐड मैन्योर एंड केमिकल्स टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। और हम इसमें मैन्योर कहते हैं गोबर की खाद को, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को ऐड करते हैं इसको और ज़्यादा फर्टाइल या ज़रखेज़ बनाने के लिए। काउ डंग कहते हैं गोबर जो कि गाय का होता है। एंड डिकीइंग लीव्स, और फिर बोसीदा जो होते हैं पत्ते वगैरह, आर गुड फॉर्म्स ऑफ मैन्योर। ये बहुत अच्छी जो हैं वो किस्में हैं मैन्योर की।